नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल मैथ गुरु में आपका स्वागत है। आज हम एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 6, 7th, 8th, 9th, 10th कंप्लीट एक्सरसाइज करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछा गया है, इफ़ एंगल ए एंड बी आर एक्यूट एंगल देन सच दैट कोस ए एंड कोस बी इक्वल हैं, शो दैट एंगल ए एंड एंगल बी क्या है भाई, एक्यूट एंगल है। हमें शो करना है कि एंगल ए और बी क्या है, इक्वल एंगल है। तो कैसे करते हैं, हम एक ट्रायंगल ड्रा करते हैं यहाँ पर। अब आपको पता है कि एक्यूट एंगल क्या होता है। एक्यूट एंगल होता है जो 90 डिग्री से कम है। तो ए और बी यहाँ ले लेते हैं और ये सी है हमारा जो 90 डिग्री है। तो अब आपको कहता है कि एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल। गिवन है कि ये क्या है भाई, एक्यूट एंगल है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, इस ट्रायंगल से कोस ए की वैल्यू निकालते हैं। अब कोस ए बेस एंगल है, तो फॉर्मूला आपको पता ही था कि क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज होता है। तो बेस इस ट्रायंगल में क्या है भाई, ए सी है और हाइपोटेन्यूज क्या है, ए बी है। फिर हम कोस बी की वैल्यू निकाल लेते हैं। कोस बी क्या है, देखिए जब हम एंगल बी निकालते हैं तो दैट्स मीन ये हमारा बेस हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज वही रहेगा, तो साइड इंटरचेंज हो जाएंगी इस तरह से। तो ये आ जाएगा आपके पास बी सी बाई ए बी। फिर आपको गिवन है इसमें कोस ए इज इक्वल टू कोस बी, ये चीज़ आपको गिवन है। ठीक है, तो कोस ए की वैल्यू जो हमने अभी निकाली है तो वो है ए सी बाई ए बी इक्वल टू कोस बी की वैल्यू है बी सी बाई ए बी। देखिए बोथ साइड आर ए बी इक्वल, डिवाइड में ए बी है जो बराबर है, दूसरी साइड ले जाएंगे तो ए बी से ए बी कैंसिल हो जाएगी और आपके पास आ जाएगा ए बी ए सी इज इक्वल टू बी सी। दैट्स मीन एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। किस रूल से हम यहाँ लिख देंगे, इक्वल साइड्स ऑफ ट्रायंगल हैज़ इक्वल एंगल। एक ट्रायंगल के अगर साइड्स इक्वल हैं तो उसके एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यही हमें इसके अंदर प्रूव करना था कि एंगल ए और एंगल बी बराबर है। तो क्वेश्चन नंबर 6 था, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। चलिए तो आगे क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको क्या दिया गया है, देखिए ये कहता है कोट थीटा 7/8 है। आप दो पार्ट दिए गए हैं, आपको निकालना है 1 प्लस साइन इंटू 1 माइनस साइन थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा। इसकी वैल्यू निकालनी है और सेकंड में कोट थीटा। तो देखिए कोट थीटा किसके बराबर होता है भाई, कोट थीटा होता है बेस बाई परपेंडिकुलर। तो एक ट्रायंगल ड्रा कर लेते हैं हम इस तरह से, ए बी सी। तो ये थीटा है, तो बेस आपका ए बी है, ए बी हो जाता है 7 सेंटीमीटर और परपेंडिकुलर हो जाता है भाई 8 सेंटीमीटर। यानी कि ए बी तो अभी आपके पास है 7 और बी सी आपके पास है 8 सेंटीमीटर। इन ट्रायंगल ए बी सी हम पाइथागोरस का फॉर्मूला लगाते हैं, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए बी की वैल्यू 7 है, 7 का स्क्वायर, और बी सी की वैल्यू 8 है, 8 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा भाई और 8 का स्क्वायर 64। तो आपके पास क्या आ जाता है यहाँ पर 113 ए सी स्क्वायर, और ए सी क्या आ जाएगा, उधर लग जाएंगे तो स्क्वायर रूट आ जाएगा 113। तो आपके पास हाइपोटेन्यूज आ गया 113। इस क्वेश्चन में आपको साइन की कोस की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी, तो पहले ही निकाल लेते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। अब परपेंडिकुलर आपके पास है 8 और हाइपोटेन्यूज आपका हो गया √113। ऐसे ही हम कोस थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं, ये होता है बेस बाई हाइपोटेन्यूज। तो बेस 7 है और हाइपोटेन्यूज अभी आपने निकाला 113 है इसमें से। ठीक है, अब इसका फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में आपसे क्या कहा इसने, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा। ये आपका फर्स्ट पार्ट है।
देखिए क्या करेंगे इसमें हम देखिए a प्लस बी ए माइनस बी, एक बार प्लस में है एक बार माइनस में है, तो जो हमारे पास फॉर्मूला है a प्लस बी ए माइनस बी इक्वल टू ए स्केयर माइनस बी स्केयर, ये फॉर्मूला हम यहाँ यूज़ कर लेते हैं। तो देखिए 1 का स्केयर माइनस बी है साइन स्केयर थीटा का होल स्केयर, ऐसे ही नीचे होगा 1 माइनस कोस स्केयर थीटा, क्योंकि यहाँ भी एक बार प्लस माइनस में है तो ये फॉर्मूला हम यहाँ यूज़ कर लेंगे। चलिए 1 का स्केयर 1 होगा, फिर है साइन स्केयर थीटा, तो साइन की वैल्यू आपने निकाली हुई है, वैल्यू रख देंगे यहाँ पे। साइन थीटा की वैल्यू है 8/√113, इसका होल स्केयर हो गया आपका यहाँ से 1 और कोस स्केयर थीटा की वैल्यू है 7/√113, इसका स्केयर। ठीक है, 1 माइनस 8 का स्केयर 64 और इसका रूट है जो रूट कैंसिल हो जाएगा 113 आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ ये 49 और ये 113। ठीक है, तो हम क्या करते हैं ऊपर वाले का एल्शियम लेते हैं अलग से, जो 113 आ जाएगा। 113 की 1 के साथ गुणा करेंगे तो 113 माइनस 64। ऐसे ही नीचे जो वैल्यू है उसका अलग से एल्शियम लेते हैं, ये भी 113 आएगा। 113 की 1 के साथ माइनस 49। देखिए 2 बार डिवाइड में फिर डिवाइड में तो वैल्यू पलट जाएगी, तो ये इससे यहीं कैंसिल कर देते हैं, कैंसिल हो जाएगा। 113 में से 64 माइनस करोगे तो 49 आ जाएगा और 113 में से 49 माइनस करोगे तो 64 आ जाएगा। तो ये आपके फर्स्ट पार्ट का आंसर रहा 49/64। सेकंड जो पार्ट है इसी क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 7 का, आपको निकालना है कोट स्क्वायर थीटा। देखिए कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू आपको दी गई है, वैल्यू क्वेश्चन में ही है 7/8। स्क्वायर है कोट का तो इस वैल्यू का भी स्क्वायर लिखेंगे, तो 7 का स्क्वायर 49 और ये 64, बड़ा ही आसान। अब क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको दिया गया है 3 कोट ए इज इक्वल टू 4, तो यहाँ से कोट ए की वैल्यू निकाल लेते हैं, ये आ जाएगी आपके पास 4/3। तो यहाँ एक ट्रायंगल ड्रा कर लेते हैं हम यहाँ पर, राइट एंगल ट्रायंगल। ये ए है बेस पे, ये बी, ये सी। अब कोट किसके बराबर होता है? बेस बाई परपेंडिकुलर के। तो बेस तो हमारा हो गया भाई 4 और परपेंडिकुलर हो जाता है 3, यानी कि ए बी की वैल्यू है वो तो 4 है आपके पास सेंटीमीटर और बी सी की जो वैल्यू है वो है आपके पास 3 सेंटीमीटर। तो इन ट्रायंगल ए बी सी पाइथागोरस का फॉर्मूला लगा देंगे, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ये तो 4 है भाई और ये आपके पास है 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 4 की 4 से मल्टीप्लाई 16, 3 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 9, यानी ए सी का स्क्वायर आपके पास है 25। ए सी का स्क्वायर तो 25 किसका स्क्वायर होता है भाई? 5 का। तो ए सी निकल आएगी आपकी 5 सेंटीमीटर, यानी हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आ गई आपके पास 5 यहाँ से। ठीक है, तो अब हमें जिस चीज़ की इसमें चेक करने के लिए जिस चीज़ की जरूरत पड़ेगी उसकी वैल्यू पहले ही फाइंड आउट कर लेते हैं। 10A आपके पास है परपेंडिकुलर बाई बेस, तो परपेंडिकुलर आपका है 3 और बेस है भाई 4। फिर हमें साइन की ज़रूरत होगी इसमें, तो साइन ए की वैल्यू ये होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर 3 है और हाइपोटेन्यूज है 3/5। ऐसे ही हम कोस ए की वैल्यू निकाल लेंगे, बेस बाई हाइपोटेन्यूज। बेस है आपका 4, हाइपोटेन्यूज है 5। तो इन 3 की वैल्यू की जरूरत थी आपको, 10, साइन और कोस। तो चलिए अब जो हमें प्रूफ करना है उस पे चलते हैं। 1 माइनस 10 स्क्वायर ए 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। चेक वेदर इज इक्वल और नोट, आपको चेक करना कि ये इक्वल है या नहीं है। तो हम क्या करते हैं, अलग अलग साइड लेके चलते हैं। पहले लेफ्ट हैंड साइड उठाते हैं हम इसकी, ये लेफ्ट हैंड साइड है 1 माइनस 10 स्क्वायर ए और 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। तो जो वैल्यू हमने 10 की निकाली है वो वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं। 1 माइनस 10 की वैल्यू हमने निकाली है 3/4, तो यहाँ हम लिखते हैं 3/4 स्क्वायर। 1 प्लस, तो यहाँ 10 स्क्वायर है तो यहाँ भी 10 की वैल्यू रखेंगे और उसका हम स्क्वायर कर लेंगे ऐसे ही। 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और 4 का 16, ऐसे ही 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर 9/16।
16 यहाँ से आ जाएगा। क्या करते हैं, ऊपर एलशियम लेते हैं, यहाँ पे 16 आ जाएगा आपका। 16 की 1 के 16 1 जा 16 माइनस 9, नीचे वाली वैल्यू का भी एलशियम 16 ही आएगा। 16 प्लस 9, तो 16 रिपीट में 2 बार डिवाइड में हम 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा डिवाइड करके। यहाँ आपके पास आ जाता है 16 माइनस 9 7 और 16 प्लस 9 25। ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब क्या करते हैं, यहाँ से हम राइट हैंड साइड ले लेते हैं। राइट हैंड साइड क्या है आपकी, कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। कोस की वैल्यू क्या है आपके पास, कोस की वैल्यू है 4/5, तो यहाँ स्क्वायर आ जाएगा। माइनस साइन ए की वैल्यू है 3/5, तो इसका आपने स्क्वायर कर दिया। 4 का स्क्वायर 16/25 और 3 का 9/25, तो एलसीएम 25, 16 माइनस 9 तो क्या आ गया 7/25। ये देखिए ये वैल्यू भी 7/25 है, ये वैल्यू भी 7/25 आएगा भाई। तो देखिए ये वैल्यू भी 7/25 है, ये वैल्यू भी 7/25 है। इसका मतलब है LHS इज इक्वल टू RHS, इक्वल हैं दोनों साइड। तो ये हमें चेक हो गया कि ये वैल्यू इक्वल है। आपको दिया गया है 9th में, क्या कहता है, ये कहता है ए ट्रेंगल ABC राइट एंगल एट B। कोई ट्रेंगल ABC है जो B के ऊपर राइट एंगल है और 10A की वैल्यू आपको गिवन है। 10A गिवन है 1/√3, ये गिवन है भाई। तो एक ट्रेंगल ड्रा कर लेते हैं, राइट एंगल ट्रेंगल है यहाँ पर A, यहाँ पर, यहाँ B ले लेते हैं क्योंकि B पे राइट एंगल है और ये पॉइंट है आपका C। अब देखिए किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू तो 1 आ गई आपके पास और बेस की वैल्यू आ गई √3। ठीक है, AB की वैल्यू तो होगी यहाँ से भाई √3 और BC की वैल्यू है 1। तो इन ट्रेंगल ABC पाइथागोरस का फॉर्मूला लगाते हैं वही, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB है √3 का स्क्वायर, ये 1 का स्क्वायर भाई। √3 का रूट कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर से, यानी 3 + 1 तो क्या आ गया 4। AC का स्क्वायर इज इक्वल टू 4, AC स्क्वायर 4 किसका स्क्वायर होता है भाई 2 का, तो हम यहाँ से AC निकाल देंगे 2 आ जाएगा। तो ये आपके पास आ गया 2। ठीक है, जो इसमें हमें प्रूफ करना है तो हम क्या करते हैं, यहाँ से साइन A की वैल्यू निकालते हैं। अब साइन A क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। अब परपेंडिकुलर क्या है हमारा 1 है, हाइपोटेन्यूज 2 है। फिर हमें निकालना है कोस A की वैल्यू, ये होता है बेस बाई हाइपोटेन्यूज। बेस इस ट्रायंगल में है, ये √3/2। अब इसमें हमें साइन C और कोस C की जरूरत भी पड़ेगी, तो साइन C की वैल्यू निकालते हैं। फॉर्मूला तो यही रहेगा। अब क्या होगा, जो बेस और परपेंडिकुलर है वो साइड आपस में इंटरचेंज हो जाएंगी। तो अब साइन C निकालता तो ये है, दिमाग में सिर्फ इतना रखते हैं कि एंगल हमेशा बेस पर होता है। तो अब की बार ये तो बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर है भाई √3 और हाइपोटेन्यूज है 2। ऐसे ही कोस C की वैल्यू निकाल लेंगे हम, तो इसका बेस आ जाता है 1 और ये है भाई 2। ठीक है, अब इसका फर्स्ट पार्ट हमें शो करना है जो, वो है साइन A कोस C कोस A साइन C। तो साइन A की वैल्यू 1/2 है भाई, यहाँ हमने पुट कर दी। कोस C की वैल्यू ये भी 1/2 है। कोस A की वैल्यू √3/2 है, मल्टीप्लाई साइन C की वैल्यू ये भी √3/2 है। 1 × 1 2 2 ज़ा 4, √3 तो ये 3 हो जाएगा और 2 2 ज़ा 4। यहाँ पर एलशियम ले लेते हैं 4, 1 + 3 तो आपके पास आ गया 4/4 दैट इज इक्वल टू 1। तो ये इसका आंसर आ जाता है भाई 1। इसका जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट आपको दिया गया है कोस A कोस C माइनस साइन A साइन C। तो कोस A की वैल्यू हमने क्या निकाली है √3/2 और C की वैल्यू है 1/2। साइन A की वैल्यू है 1/2 और साइन C की वैल्यू है √3/2। √3 की 1 के साथ मल्टीप्लाई की √3, 2 2 ज़ा 4। ऐसे ही यहाँ पे आपने किया √3/4
4। देखिए सेम वैल्यू है, जब सेम को सेम से माइनस करते तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये आपका 9th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट था। अब क्वेश्चन 10 है नेक्स्ट हमारा। क्वेश्चन 10 में क्या कहता है, ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल है, जहां पर क्यू पर पी आर प्लस क्यू आर 25 है, पी क्यू 5 सेंटीमीटर, डेटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन पी कोस पी और टेन पी, ऐसा आपको दिया गया है। तो क्या करते हैं, यहाँ से हम एक ट्रायंगल ड्रा कर लेते हैं, राइट एंगल पी क्यू आर, जहाँ पर पी क्यू आपको गिवन है 5 सेंटीमीटर, आपको इसने कहा कि पी आर प्लस क्यू आर ये गिवन है आपको 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इन ट्रायंगल पी क्यू आर पाइथागोरस का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। पी आर देखिए यहाँ से हम इस इक्वेशन से पी आर की वैल्यू निकाल लेते हैं 25, क्यू आर को उधर ले जाएंगे तो माइनस क्यू आर, तो जहाँ पी आर दिया गया है वहाँ ये वैल्यू पुट कर लेते हैं 25 माइनस क्यू आर स्क्वायर। पी क्यू गिवन है आपको 5, वैल्यू पुट कर दिया आपने, और क्यू आर स्क्वायर। यहाँ पर देखिए हम जो फॉर्मूला होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर वाला, वो फॉर्मूला हम यहाँ यूज़ करेंगे, 25 का स्क्वायर क्यू आर स्क्वायर 25 टू ज़ा 50 क्यू आर, साइड में 5 का स्क्वायर 25 प्लस क्यू आर स्क्वायर, ये 625 आ जाएगा, क्यू आर स्क्वायर माइनस 50 क्यू आर, इधर 25 प्लस क्यू आर स्क्वायर। क्या करते हैं, जो क्यू आर की वैल्यू है वो तो एक साइड में कर लेते हैं हम, यहाँ पर माइनस 50 क्यू आर माइनस क्यू आर स्क्वायर, इस वैल्यू को आप इधर ले आए तो माइनस का हो जाएगा, इधर 25 है, 625 को इधर ले जाते हैं तो ये भी माइनस का हो जाएगा इस साइड में आके, क्यू आर स्क्वायर प्लस का माइनस का कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ बच गया 50 क्यू आर, और यहाँ कितना रह जाता है माइनस 600। तो क्यू आर की वैल्यू माइनस 600 डिवाइडेड बाई माइनस 50, माइनस से माइनस कैंसिल, 0 से 0 ये 12 पे, तो क्यू आर की वैल्यू क्या आ जाती है भाई, क्यू आर की वैल्यू आपके पास आ जाती है 12। तो अभी हमने पी आर निकाला हुआ था, पी आर इज इक्वल टू 25 माइनस क्यू आर, तो हम क्या करते हैं क्यू आर की वैल्यू यहाँ पुट कर लेते हैं, तो क्या आ जाएगा 13। तो देखिए अब आपके पास ये वैल्यू है 5, ये वैल्यू 12 है और ये 13 है, तो तीनों ही वैल्यू आपके पास आ गई हैं। अब हमें क्या करना है, साइन पी की वैल्यू निकालनी है। तो पी क्या होता है भाई, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर क्या है हमारे क्वेश्चन का 12 है और हाइपोटेन्यूज 13। ऐसे ही कोस पी बेस बाई हाइपोटेन्यूज, बेस है 5 और हाइपोटेन्यूज है 13। फिर आपको 10 निकालना है 10p, तो 10p की वैल्यू क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर हमारा 12 है और बेस है 5, इस तरह से वैल्यूज़ आपके पास आ जाती हैं। अब लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, इसने कहा हमें द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1, हमें ये ट्रू फॉल्स बताने हैं, क्वेश्चन ट्रू है या फॉल्स है। द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1, तो ये तो फॉल्स हो गया भाई। फॉल्स क्यों है, देखिए 10 की वैल्यू क्या होती है, 0 से शुरू होती है, 0 1 बाई √3, फिर √3 1 आ जाती है, फिर √3 आ जाती है, फिर इस तरह से इनफाइनाइट। देखिए यहाँ पर 1 आती है, √3 की वैल्यू 1.732, तो यानी 1 से बड़ी वैल्यू भी आती है इसके अंदर, लेकिन इसने कहा कि हमेशा छोटी होती है, तो इसलिए फॉल्स है। अगला आपको कहता है सीकेंट ए इज इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए। अब सीकेंट क्या होता है, सीकेंट आपके पास होता है हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाई बेस, तो हाइपोटेन्यूज हमेशा बड़ी वैल्यू होती है, बेस छोटी होती है, तो ये इसका मतलब ट्रू है भाई, तो ये आ जाएगा आपका ट्रू। फिर कहता है कोस ए इज एब्रीविएशन यूज टू द कोशेंट ऑफ एंगल ए, तो ये भी गलत है भाई। फिर आता है कोट ए इज द प्रोडक्ट, कोट ए और ए ये प्रोडक्ट नहीं है, ए क्या है इसका
एंगल है। फिर आपको लास्ट पार्ट में कहा गया है साइन थीटा 4/3 है। तो साइन थीटा क्या होता है भाई, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज होता है। अब देखिए परपेंडिकुलर बड़ी वैल्यू होती है या हाइपोटेन्यूज बड़ी वैल्यू होती है, तो हाइपोटेन्यूज ऑलवेज ग्रेटर देन द परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर और बेस दोनों से ही ग्रेटर होती है। तो यहाँ तो परपेंडिकुलर की वैल्यू बड़ी दी गई है, हाइपोटेन्यूज की छोटी, इसका मतलब ये भी क्या है, रोंग है, और ये क्या हो जाएगा आपका, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 8.1। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, कमेंट करके ज़रूर बताएं, वीडियो को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें।